अस्सलाम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मेरे रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जंबो मस्टर्ड ऑयल। अब खबरें तफसील के साथ। शुरुआत यौम आशूरा से। यौम आशूरा के मौके पर आज पूरी वादी के साथ ज़िला बडगाम में सबसे बड़ा मातमी जुलूस आज सुबह करीब 8 बजे बाबुल इल्म मेरगुंड से निकाला गया, जो निस्फ शब तक जारी रहेगा। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शिया अज़ादारों के लिए पानी के साथ साथ तिब्बी इंतज़ामात भी रखे गए थे। जो ही वसल्लम दुनियाई तौर इस दुनिया से चले गई, उसके बाद जो इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हुई, जो नामालूम के नाम पर जो मुनाफिकीन कत्ल कर रहे थे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल नामालूम हुआ करते थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो वाक़या करबला में जब वो सामने है, उन्हें ऐसी हिकमत की, उन्हें ऐसी शुजाअत की कि वो सारी मुनाफिकीन बिल्कुल मैदान में आ गए, और वो हमेशा के लिए नहीं तो वो नामालूम थे, लेकिन करबला में वो अयां हो गए, और फिर उनके बाद फिर उठ नहीं पाए। वो करबला ही ऐसा है जिन्होंने जो दुश्मनान इस्लाम थे उनको हमेशा के लिए नाकामा किए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना ही नहीं कि बल्कि खलीफा सोम को भी कत्ल करने की जो साजिशों में मुलव्वस थे वो भी नामालूम ही थे, और उनको भी इन्होंने रुसवा किया है करबला में। इमाम उधर FM यूथ फोरम जम्मू कश्मीर ने यौम आशूरा पर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नारबल, गोटीपोरा, सेबदन, गलवानपोरा, बडगाम, शेखपोरा, नसरुल्लापोरा, जहामा, फराजगुंड, दरमन्ना, पतलबाग के अलावा कई इलाकों में जुलजन्ना के मातमी जुलूसों में शिरकत करने वाले शिया अज़ादारों के लिए सबीलें लगाकर पानी के साथ साथ दीगर मशरूबात तकसीम की। बताते चले यूथ फोरम की तरफ से मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता दिनों भी सबीलें लगाई गई थी। अज़ादारों की तरफ से मातमी जुलूस निकाले गए। आज श्रीनगर में गुलशन बाग बोटकदल से इमाम बाड़ा जडीबल जुलजन्ना का मातमी जुलूस निकाला गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ये मातमी जुलूस बोटकदल से बरामद हुआ। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदौरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने गुलशन बाग इलाके का दौरा करके शिया अज़ादारों को दी जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि LG मनोज सिन्हा की हिदायत पर अज़ादारों के लिए तिब्बी सहूलियात, पीने का पानी, बिजली और दीगर सहूलियात पहुँचाने में कामयाब रहे। वहीं यौम आशूरा पर रिवायती रास्तों से जुलूस निकालने की इजाज़त न देने पर उन्होंने कहा कि अगर हालात में बेहतरी हुई तो उसे भी देखा जाएगा। इंतजामात में, क्योंकि ये जो प्रोसेशन है ये सबके सहयोग से जो यहाँ पे निकलता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो आप देख रहे हैं कि चाहे हेल्थ के स्टॉल्स हो गए या और पीने का पानी जो हो गया। अब आशूरा का याद जुलूस है, ये तो पूरा महीने चलता है, तो उसमें रात को बिजली जब अज़ादार आएँ तो उनको बिजली मिले, उनको पीने के पानी की कोई समस्या ना हो, तो उन सबको देखते हुए प्लस जिस रूट से चल रहे हैं वो मैगडमाइज हो, उसमें कोई किसी को कोई चोट ना लगे, ठीक ठाक रहे, तो सबके इंतजाम जो है LG साहब ने जब इसको क्लोजली मॉनिटर करते हुए इसकी डायरेक्शन दी थी, और मुझे खुशी है मैं इस चीज़ को देखते हुए कि हम इंतज़ाम उसको पूरा कर पाए, जिससे कि अज़ादार भी सारे मुतमईन हैं कि ठीक है हमारे साथ अच्छा हुआ है। ठीक, बाकी आप सबका भी इसमें पॉजिटिव सहयोग रहा है, तो आप सबको
भी शुक्रिया उसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी की शिकायतें आ रही थी कुछ इलाकों से जो कि शेयर डोमिनेटेड एरिया है कि वहाँ पे रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। देखिए उसको हम मॉनिटर करते हैं, कई बार जब ओवरलोड हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है, बट उसको तुरंत उसका इजाला किया जाता है। सर जो जडीबल लाल चौक से जुलूस निकलता था तहरीकी, एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद इस बार उसको अलाउ किया जाएगा, आज भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में। नहीं देखिए, हर चीज़ को एक बार चेक किया जाता है। आपने देखा है 8 वाला भी जब निकाला सबका ही सहयोग था, उसमें भी कुछ इनपुट्स थे हमारे पास, तो अगर सिचुएशन इम्प्रूव रहेगी डेफिनेटली गवर्नमेंट तो चाहती है कि उसमें और। उधर एडीजीपी विजय कुमार ने भी गुलशन बाग का दौरा करके अज़ादारों को दिए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ सिविल और पुलिस इंतजामिया की तरफ से अज़ादारों के लिए अच्छे इंतजामात किए गए हैं। डीजी पुलिस आरआर स्वाइन के हालिया बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक गैर सियासी, प्रोफेशनल और गैर जानिबदार फोर्स है। डीजीपी का बयान निजी बयान हो सकता है। इस साल भी श्रीनगर पुलिस ने स्टॉल लगाया, यह अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का रोल होता है। और पुलिस ने पूरा 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस नहीं बल्कि सिविल एडमिशन के साइड से भी अच्छा व्यवस्था किया गया है। और मैं इस अवसर पर शहीदों के बलिदान के से जो उपदेश गया है, मानवता कल्याण के लिए हो, चाहे पीस हो, सौहार्द के लिए, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ शांति बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रोस्पेरिटी है और ह्यूमन वैल्यू की रक्षा हो। विजय सर, डीजी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज for the infiltration and they have been supporting the terrorism. How do you see that statement? देखिए, जेएनके पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है, हम लोग इम्पार्शियलिटी पे काम करते हैं। डी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जेएनके पुलिस प्रोफेशन। आईजी पुलिस वीके भिर्दी ने नामानिगारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 8 मुहर्रम उल हराम को मातमी जुलूस के दौरान गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है और इस हवाले से मुंतज़मीन से ताउन की अपील भी की गई है। नेशनैलिटीज़ और जो उनको परमिशन देनी होती है तो ये उनके साथ मजाज है, बेहतर है कि आप उन्हीं से ये चीज़ क्लैरिफाई करें। बट चूंकि ये ट्रेडिशनली यहाँ से भी रहा है तो इस कारण किसी चीज़ों को सोचकर ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टाइप की। हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे सबील गाहें कायम की गई है, आज़ादारों के लिए, आम पब्लिक के लिए पानी दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, पुलिस हमेशा जो आवाम के साथ हमेशा शाना बशाना रहती है और यहाँ पे जो भी अज़ाकार आ रहे हैं उनकी खिदमत के लिए पुलिस ने इस तरीके की शबील और अपना स्टॉल यहाँ पे लगाया है। सर, जो इस वक्त जनरल पब्लिक हमें श्रीनगर या अक्रॉस द कंट्री देख रहे हैं, अक्रॉस द वैली देख रहे हैं, कोई आपकी पर्टिकुलर मैसेज होगी आज के इस बड़े दिन के हवाले से? देखिए, बड़े दिन में हमारा पुलिस का यही संदेश रहता है कि जो आप लोग ये जो अशूरा के जो प्रोसेशन होते हैं आराम से और आसाइश के साथ, सुविधा के साथ वो कंक्लूड हों, कंडक्ट हों। Any untoward incident that has been reported, like the flag issues that were raised last time in the 8th of Muharram? There were some issues, so that was not as per the conditions. So we have taken legal recourse to those things, and we have also told organizers to cooperate and. एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर अवैस ने भी जडीबल का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मरतबा एसएमसी के इलाकों में करीब 10 किलोमीटर लिंक रोड्स पर तारकोल बिछाया गया और इसके साथ साथ करीब 2500 के करीब स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई और इसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया। दिन रहते हैं ख़ास तौर पे मुहर्रम और प्लस आगे के 10 दिन यानी 40 दिन, तो एसएमसी का इस चीज़ में बहुत ख्याल रहता है कि जो एरियाज़ हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे ख़ुसूसी इंतज़ामात किए जाएँ, एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए कि वहाँ सारे जो भी मजलिस हैं, जो कुछ भी जुलूस है, जो भी लोगों की अकीदत है, जितनी उसमें मदद कर सके एसएमसी वो करती है। यहाँ पे भी आज के दिन जडीबल इलाके में जो सैनिटेशन का रूटीन वर्क है वो तो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो ही जाता है, वो रात तक चलता है।
کئی جگہوں پہ مجلس سے لیٹ ہوتی ہے تو ہمارا بھی جو ٹیم ہے وہاں پہ موجود رہتی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً اس بار تھوڑی پری پلاننگ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ لگ بھگ 2 مہینہ پہلے ہم نے امپورٹنٹ جو لنک روڈز تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ میکڈمائزیشن کی ضرورت تھی کیونکہ لوگوں نے چلنا ہے, اس میں دقت کم سے کم ہو. تو اس کے لیے تو لگ بھگ 10 کلومیٹر ہم نے میکڈمائز کیا پورے SMC کے علاقوں میں لنک روڈز کو. تو یہ ایک بڑی راحت جو ہے لوگوں کو اس سے ملی ہے اور اس میں لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, وہیں سے ڈیمانڈ آئی اور ہم وہ کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس ہیں, ہم لگ بھگ ان علاقوں میں 2500 سے زیادہ اسٹریٹ لائٹس یا لگائی گئی یا ریپیئر کی گئی, ان کو فنکشنل کیا گیا ہے. اور ہمارا جو زڈی بل میں خاص طور پہ یہ ایشو آیا تھا جب میں لاسٹ ٹائم ادھر آیا تھا کہ ہمارے کئی جگہوں پہ ڈرین کے کورز نہیں ہیں اور تھوڑی گلیاں تنگ ہیں تو لوگ جب چلتے ہیں تو دقت آتی ہے. تو ہم نے وہ بھی اس بار کور کروا دیا اور ریکارڈ ٹائم میں 3-4 دن میں وہ کور کروائے جہاں جہاں پہ بھی پاسبل ہوا. اور یہ سب جو کام ہے یہ تو خیر ہمارے روٹین کام ہے, ہمیں ویسے بھی کرنے ہیں, بٹ ایک پش مل جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے اور ہم اس میں کر پاتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اگلے سال میں بھی ہم یہ والے کاموں میں اور ایڈ کریں گے. آج زڑی بل میں بھی NC کی طرف سے شیعہ عزاداروں کے لیے سبیل کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر NC نائب صدر عمر عبداللہ, ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے بھی شرکت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے نوجوانوں کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے. یہ لگایا جائے تو یہ خود یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یہ ناجائز انتظامیہ کے حد تک ناجائز کاموں تک گرتی ہے. اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان لوگوں نے جو فلسطین کی حمایت کی ہے کوئی کرائم نہیں کیا, یہ اس حکومت کی, یہ اس ملک کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہے فلسطین کی حمایت اور فلسطینی لوگوں کی حمایت. اسی بات کو انہوں نے سڑکوں پہ دہرایا. اب یہ کنفیوژن کہاں پہ ہے, یا کنفیوژن نہ ہونے کے باوجود بھی یہ چونکہ یہ بات کرنے والے مسلمان ہیں, حمایت کرنے والے کشمیری لوگ ہیں, ان پہ UAPA لگایا جاتا ہے. اگر UAPA لگانا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا پہ بھی UAPA لگایا جائے جس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے فلسطین کی حمایت. تو اس زیادتی سے باز آئے, ان ناجائز حرکتوں سے باز آئے. جیسے کل کچھ لڑکوں کو رہا کیا گیا تھا, میری امید ہے ان پہ جن لڑکوں پہ UAPA لگایا گیا ہے یہ بہت ہی سخت قدم ہے, ناجائز قدم, اس کے نتائج بہت غلط ہوں گے. یہ کرمنلز تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج یوم عاشورہ کے سلسلے میں ڈاب گاندربل کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے امام باڑوں اور شہید میر سید دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. اس کے بعد چیئرپرسن نے ذوالجنہ کے جلوس میں بھی شرکت کی. اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بدولت ہی ہم آج دین اسلام پر چلنے کے قابل ہیں. یوم عاشورہ ہے, 10واں محرم ہے اور میں پہلی بار یہاں ڈب میں آئی ہوں. یہاں آج محرم کا جلوس جو ابھی ذوالجنہ نکلنے والا ہے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ مجھے یہ اللہ نے موقع دیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں. اور محرم ہم سبوں کے لیے ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جس طرح سے کربلا میں شہادت دی, اس کے بعد ہی ہم دین اسلام کے راہ پہ آج چلنے کے لائق ہے. اور ہم خود کو مسلمان جو یہ کہتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نور کا چشمہ اور جو سورج آج چمکتا ہے یہ انہی نواسوں کی وجہ سے ہے, حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ سارا آج. ادھر بارامولہ میں یوم عاشورہ کے موقع پر دلنا پٹن اور ہائیگام میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے عزاداروں کی طرف سے ماتمی جلوس نکالے گئے, جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی طرف سے بھی انتظامات کیے گئے تھے. بارامولہ سے انظر مجنو کی یہ رپورٹ. دیکھیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم عاشورہ سارے دنیا میں منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کی کڑی کے تحت آج ضلع بارامولہ میں بھی یہ دن انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آج حسب روایت جموں کشمیر ٹیچرز ایسوسیشن ضلع بارامولہ نے یہاں پر دلنامہ امام بارگاہ کے نزدیک ایک کیمپ کا انعقاد کیا, جس میں عزاداروں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کی,
शरबत तकसीम की और इस वजह से तकसीम की कि ये जो हमारा ये दिन है यौम आशूरा, ये करबला जो वाक़ा पेश आया है इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा ने जो अजीम कुर्बानी दी है, ये क़यामत के दिन तक ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। और इसका एक जो पैगाम है कि जालिम जाबिर फासिक और फाजिर के सामने सर कटाया तो जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ने भी अपने भाइयों के साथ, अपने जो अहले तशिया भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पर, भाईचारे को बढ़ावा देने के तौर पर यहाँ पर हम सभी जो ज़िला और जोनल ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ पर आए और इस जो कुलगाम में यौम आशूरा के मौके पर शिया बरादरी ने दिवसर इलाकों में जुलझन्ना के मातमी जुलूस निकाले, जिनमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम आमिर अत्तर खान और एसएसपी साहिल संगरल ने शिरकत की, जहां उन्होंने अज़ादारों में पानी की बोतलें तकसीम की। नुक़ात हमारे जहन में अभी मबज़ूल हो रहे हैं, लेकिन इख्तिसार को मद्देनज़र रखकर हम यही कहना चाहते हैं कि रोज़ आशूर एक अक़दार का आशूर है, एक अक़दारियत का पैगाम है। रोज़ आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अक़दार की तालीम दे रहे हैं, हमें क़द्र व मंज़िलत की तालीम दे रहे हैं। रोज़ आशूर हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हुसैन ने जो पैगाम हमें फ़राहम किया उस पैगाम पर अमल पैरा हों ताकि हुसैन जैसा हम बन सके। ये आशूर का असासी और बुनियादी पैगाम है। इंतज़ाम कमेटी कुलगाम ज़िला कुलगाम की तरफ से बतरीक़े अहसन इंतज़ामात बरोए कार लाए उन्होंने और किसी किस्म की दिल खराश और खलल वो मसलन बाकी चीज़ें उन्होंने नहीं की है। बिहम्दिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इंतज़ामात रखे हैं। और अब बात डोडा झड़प की। डोडा के डेसा नामी जंगलाती इलाके में तीसरे रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी रहा और गुज़श्ता रोज़ मिलिटेंटों और विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबरान के दरमियान मुख्तसर फायरिंग का तबादला भी हुआ है। इतलात के मुताबिक वीडीजी अरकान ने मशकूक नक्ल हरकत महसूस करने के बाद हवाई फायरिंग की, जिसके बाद दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में किसी जानी नुकसान की कोई इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। आपको बता दें, इससे कबल डेसा नामी इलाके में झड़प के दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे। उधर उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि जम्मू सूबे में मिलिटेंट हमले बढ़ रहे हैं। इन हालात में हम पूछने के लिए मजबूर हैं कि सरकार क्या कर रही है। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि मिलिटेंसी अब आखिरी सांस ले रही है। उन्होंने कहा कि लगातार हलाकतें हो रही हैं, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि हमले रोकने के लिए वो क्या इक़दामात उठा रही है। डोडा के हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर वहीं उमर अब्दुल्ला ने डीजीपी के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्होंने अब सियासत में कदम रखे हैं। बेहतर यह है कि सियासतदानों को करने दें। लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते। मिलिटेंसी के खिलाफ सियासतदान नहीं लड़ सकते, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना डीजीपी का काम है। सियासत में कदम रखें,
और एक सियासी तकरीर की। बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना, और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, अब हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। नाजरीन, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।